गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 12 अवयव शब्द। अवयव को क्या कहते हैं? अविकारी भी कहते हैं। देखते हैं अवयव। अवयव का अर्थ है जिसका व्यय न हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इस दृष्टि से अवयव वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, जैसे कहाँ, कब, और, लेकिन, धीरे, आह, वाह आदि। अवयव के बच्चों 5 भेद बताए हैं आपको। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब है इसमें पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आशीष तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है बेटा? तेज। तेज है क्रिया की विशेषता। सीमा प्रतिदिन खेलती है। सीमा खेलती है प्रतिदिन। तो क्रिया विशेषण के भेद हैं बेटा 4। क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर आदि। जैसे आज सर्वत्र हरियाली है, अमित यहाँ रहता है। फिर है कालवाचक में वे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, कभी, कब, जब, तब, प्रातः, प्रतिवर्ष, आज आदि। अनीता आज आएगी, रीता दिन भर पढ़ती है। काल बता रहा है ना, समय बता रहा है। फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने के ढंग का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, तेज, जैसे तैसे। दिन जल्दी ढल गया, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दादी माँ धीरे धीरे चलती हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत कम, कुछ, उतना, जितना आदि। वह बहुत सोचता है, वह कम खाता है। अब है परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोनों को देखेंगे बच्चों। जैसे परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा के मापतोल का बोध कराता है, 2 लीटर, बहुत दूध आदि। परंतु परिमाणवाचक क्रिया विशेषण परिमाण का बोध कराता है, जैसे अधिक, कम, कुछ, उतना। अब है संबंध बोधक। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्या होता है? संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे फूल के ऊपर भंवरा बैठा है, चोर घर के भीतर घुस आए। फिर है संबंध बोधक अवयव के भेद। बच्चों इनके कितने भेद हैं? इनके भी काफ़ी भेद हैं। संबंध बोधक अवयव के भेद हैं। कालवाचक संबंध बोधक। समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे बाद, पश्चात, उपरांत, पहले, आगे आदि। स्थानवाचक संबंध बोधक। स्थान का बोध कराने वाले स्थानवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे नीचे, तले, निकट, समीप, आगे, पीछे आदि। दिशावाचक संबंध बोधक। दिशा का बोध कराते हैं, जैसे और, तरफ, पार। साधन में क्या होता है? साधन का बोध कराते हैं, जैसे इसके सहारे, इसके जरिए, द्वारा। हेतुवाचक में कारण का बोध कराने वाले हेतुवाचक होते हैं, जैसे कारण, लिए, वास्ते, सिवाय। तुलना में तुलना का बोध कराते हैं, जैसे सामने, आमने, अपेक्षा आदि। विरोध में क्या होता है बच्चों? विरोध का बोध कराते हैं। कैसे? खिलाफ, विपरीत। कहते हैं ना, मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ, मैं इसके विपरीत। तो ये क्या हो गया है? विरोध जताता है। फिर है संग्रहवाचक। संग्रह में क्या होता है? संग्रह का बोध कराना, इकट्ठा करने का बोध। जैसे शाम से सुबह तक, भर, समेत आदि। फिर है समतावाचक संबंध बोधक। समता का बोध कराने वाले शब्द समतावाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे समान, तुल्य, तरह, योग्य आदि। अब है कुछ विशेष। कुछ शब्दों द्वारा प्रयोग किया गया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों की भांति किया जाता है। जैसे पहले, यहाँ, अंदर आदि। इन शब्दों का प्रयोग जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक होते हैं, तथा जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं।
क्रिया विशेषण और संबंधबोधक में अंतर देख लीजिए बच्चों। कुछ शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और संबंधबोधक अवयव दोनों के प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्रिया विशेषण होंगे, और जब दो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराएंगे तो संबंधबोधक होंगे। अब देखिए संबंधबोधक के बाद है समुच्चय बोधक। दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश, उपवाक्यों को मिलाने का अलग अलग करने वाले अवयव समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, और, तथा, एवं, अन्यथा, परंतु, किंतु, ताकि, क्योंकि आदि। ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द के उदाहरण हैं। जैसे रमन और गीता खेलने गए, आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी लेंगे। अब समुच्चय बोधक के भेद देखते हैं। समानाधिकरण और व्याधिकरण, दो भेद होते हैं। समानाधिकरण में बच्चों क्या होता है, जिस समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो समान शब्द वाक्यों के अंशों और वाक्यों को जोड़ा जाए उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे लड़का और लड़की गा रहे हैं, दोनों बराबर है ना, समान। लेखक एवं प्रकाशक बातें कर रहे हैं, दोनों समान है, वो भी बोल रहा होगा तो वो भी बोल रहा होगा। अब है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है बच्चों, नित्य खेलो ताकि स्वास्थ्य बना रहे। फिर है बैठो या बाहर जाओ। अब है विस्मयादि बोधक शब्द। जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे शाबाश तुम में जीत गए, हाय वह गिर गई। विस्मयादि बोधक के भी भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कैसे, हर्ष बोधक, स्वीकृति बोधक, विस्मयादि बोधक, शोक बोधक, संबोधन बोधक, तिरस्कार बोधक, आशीर्वाद बोधक और भय बोधक। उनको देख लेते हैं। ये देखिए, हर्ष में क्या है, आहा, शाबाश, वाह वाह आदि। स्वीकृति में हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छे आदि। विस्मय में अरे, ओहो, वाह। शोक में आह, ओह, हे राम आदि। संबोधन में क्या होगा, हे, अरे, ओह आदि। तिरस्कार में धत, हट आदि। आशीर्वाद में जीते रहो, सुखी रहो, दीर्घायु हो। भय में क्या होगा, बाप रे बाप, अरे मैया आदि। फिर कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों। अरे शौर्य आया है, शाबाश तुमने अच्छी गेंदबाजी की है, हे प्रभु मेरी मदद करो, उफ कितनी गर्मी है, वाह वाह क्या निबंध रचना है। यहाँ अरे, शाबाश, हे प्रभु, उफ, वाह वाह विस्मयादि बोधक शब्द हैं। और पाठ का अंतिम है निपात। निपात क्या होते हैं, जो अवयव या अविकारी किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उसे निपात कहते हैं। निपात के आगे क्या होता है बच्चों, ही, बस तुम ही आए तो आप कुछ खा तो लेते, भर वह रात भर सो न सका, तक मैं शाम तक वापस लौटूंगा, मात्र या केवल मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, आपको केवल नाम लिखना है। फिर है भी, कुछ भी कहो सुनता कोई नहीं। तो बच्चों ये आपका पाठ था अवयव, जिसे हम क्या कहते हैं, अविकारी। एक बार आप पुनः फिर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।